हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और मैं वेलकम करता हूं आपको स्मार्ट स्टडी विद सौरभ पर। मैं सौरभ आज आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा 10th क्लास के। सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठाए मैंने, पहले कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करा करके चैप्टर अभी खत्म कर देंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा ये। और आप यकीन मानिए, आप 2 से 4 मतलब प्रोबेबिलिटी सेक्शन जो आपके पेपर में आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। वो चाहे आपके मल्टीपल चॉइस में आ जाए, चाहे कंपलसरी सेक्शन में आ जाए और चाहे ऑप्शनल वाले सेक्शन में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें आती है। सबसे पहले तो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई मतलब नहीं खास है, आपको मतलब रैंडम बोल दिया गया कि कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोल दिया जाए, तो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपने डाइस या कोई भी चीज करी, आपने मान लीजिए कॉइन टॉस किया, तो कॉइन में आपका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी को ही हम बोल देते हैं आउटकम ऑफ द, ठीक है ना। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी किया, उसमें से हमें हेड मिला या टेल मिला, दैट इज आउटकम। अब इसी आउटकम के आगे लग जाता है फेवरेबल आउटकम। कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है? तो फेवरेबल आउटकम का मतलब हो जाता है कि जो हमें चाहिए था वही हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। दैट्स इट। हम समझ रहे हो ना? आउटकम का मतलब कुछ भी आया, लेकिन फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हमें चाहिए था क्या वो आया, ये होता है फेवरेबल आउटकम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और टर्म आता है इवेंट। इवेंट भी वही मतलब है, एक्सपेरिमेंट जैसा ही मतलब हो गया इवेंट का। कि जैसे हेड आ गया तो हम कहते हैं कि इवेंट हो गई, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर चलते हैं तो अगला अगला पॉइंट आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स का। क्या होता है? देखो, मैं पहले कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और आप मान के चलिए कि ये जो 10th की प्रोबेबिलिटी है, 11th में जैसे ही आप जाते हैं, भले ही आप सीबीएसई बोर्ड के हों और चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी वहां काम आएगी, पूरी की पूरी। तो इसलिए हल्के में मत लेना। एक टर्म आता है इक्वली लाइकली, है ना। बहुत से लोग नहीं जानते इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि कोई भी आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होती है सेम। जैसे आप डाइस को, जब डाई आपका होता है, लूडो का जो पाशा होता है ना, पासा, उसको जब थ्रो करते हैं तो क्या आएगा उसमें से? कुछ भी आ सकता है। 1 से 6 लगा तक कुछ भी आ सकता है उसमें, मतलब 1 से लगा के 6 तक कुछ भी आ गया। तो अब उसमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो आने की पॉसिबिलिटी है वो बराबर रहती है। इसे ही बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, जब सबके कोई भी आउटकम आ सकता है और सबके आने की प्रायिकता जो है वो समान है। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता। ठीक है, तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है, ये मतलब इवेंट हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हमें जो चाहिए था, जैसे डाइस पे हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमने कह दिया कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो वो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, डाइस को अगर थ्रो करेंगे 1 2 3 से लगा करके 6 तक आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हमारे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए मान लीजिए। तो 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो फॉर्म भाई, एक बार 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आउटकम्स हो गए। इस 6 पे मत जाना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको काउंट करने हैं। तो वही फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। की पॉसिबल आउटकम 6 ही हो सकते हैं, इससे न कम न ज्यादा। लेकिन हमें क्या चाहिए वो, मतलब अगर हमें सिर्फ 5 चाहिए तो एक बार 5 आएगा, हमने 5 लिख दिया, सॉरी, एक बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 आउट ऑफ 6, कि एक बार ऐसा होगा 6 बार में कि शायद 5 आ जाए। जरूरी नहीं, देखो प्रोबेबिलिटी में आप आंसर तो ले आते हो, लेकिन वो भी पॉसिबल कोई है नहीं कि, मतलब जरूरी नहीं कि पॉसिबल ही हो। भाई डाइस आप हो सकता है 10 बार फेंको, जरूरी 5 आ जाए? नहीं आता है। आप लोग तो कभी कभी लूडो खेलते होंगे, किस्मत खराब होती है तो कभी 6 आता ही नहीं है और दूसरे वाले की गोटियां सब सारी की सारी चली जाती हैं। तो ये किस्मत का भी खेल है ना। तो इसलिए यहां भी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। इसका मतलब ये निकलता है कि एक बार 6 में से हो सकता है कि 5 आ जाए, जरूरी नहीं है। कभी कभी पहली बार में ही 5 आ जाता है ना। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं।
तो ये हो गया। एक कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिर क्राइटेरिया कितना होता है या प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है मैं आपको बता दूं कि कभी भी 0 से 1, ना तो 0 से कम होगी ना ही 1 से ज्यादा होगी, है ना। देखिए 0 और 1 के सिर्फ यहीं तक होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस स्टेटमेंट को दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि सही स्टेटमेंट को बताओ। अब उसमें ये सिंबल्स बदल देते हैं या सिर्फ लेस देन का साइन लगा देंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। मतलब मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 तक होती है, मतलब 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी हमेशा या 0 हो सकती है और 1 होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां लेस देन और इक्वल्स टू के साइन लगे हुए, इसलिए कंफ्यूज मत होना, सही ऑप्शन टिक करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी चीज के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम जो होता है हमेशा 1 आता है। मतलब जैसे आपसे कहा कि मान लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए कॉइन टॉस करते हैं आप, कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं कह दूं कि अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो 1 आउट ऑफ 2 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि हेड आने की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो गई 1/2। अब आपसे कहते हैं कि चाहे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉट हेड, तो इसको क्या किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, पी ई, कभी कभी डैश भी लगा देते हैं, कहीं पे लाइन खींच देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है आपका। यहाँ पे डैश लगा देते हैं, कहीं यहाँ इस पे को इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका फॉर्मूला तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि हुई है। ठीक है, क्या लिख के देते हैं, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऑकरेंस का मतलब उस इवेंट का होना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे हेड होने की 1/2 थी, तो ना होने की अगर निकालनी है तो 1 से माइनस कर देंगे इसको, सिंपल सा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, कि मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई गेम है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ये चीज जो है आपकी, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपसे कहता है, एक क्वेश्चन देता है कि कोई गेम आप खेल रहे हो और उसको आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है मान लीजिए। तो कह रहा है कि न जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम इज क्या होगी, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 माइनस 0.3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.7 आ जाएगा शायद, देख लीजिएगा। सिंपल है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम खत्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी होने की अगर दी हुई है तो आप एग्जैक्टली ना होने की निकाल सकते हैं उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके। 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 तक होती है। तो किसी चीज को अगर होने की प्रोबेबिलिटी, भाई किसी चीज के 2 ही तो आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे आप ही हो, आप या तो स्कूल जाते हो या तो नहीं जाते हो, है ना। 2 में से तीसरा तो नहीं हो सकता ना, कि तीसरा भी कोई पक्ष हो जाए आपका, कि तीसरा ऑप्शन आपके पास मिल गया, नहीं हो सकता ना। या तो आप घर में हो या तो नहीं हो। तो अब दोनों को अगर मिला देंगे तो श्योर हो गया ना। आपसे कोई पूछा जाए कि अब आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो आप बता दो कि या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे, तो सामने वाला क्या कहेगा आपसे, ये कैसा जवाब है यार, है ना। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसीलिए प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं होने और ना होने का, तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, वही मैंने यहां बताया। अब इसको देखो, इसको उधर ले जाके ले जाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि हो रही है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि नहीं होगी, ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ये भी दे सकते हैं स्टेटमेंट इसकी जगह, इसके साथ ये भी आ सकता है। अगर मान लो ये नहीं दिया, हो सकता है इसका पूछ लें कि सम कितना होता है, 0 होता है कि 1 होता है कि -1 होता है कि लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, कुछ भी इस तरीके से आपको दे सकते हैं। तो ये आपको अटेंटिव रहना है जब पेपर आप देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज पूछते हैं, इम्पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, एक इम्पॉसिबल आउटकम्स। इम्पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल आउटकम्स जो है, इम्पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ऐसे इवेंट जो हो ही ना, है ना, जो होगी ही नहीं। अब वो कैसे, जैसे मान लो आपने लूडो का पासा फेंका और आपसे किसी ने कह दिया कि 7 आ जाए। अब बताओ भाई 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो जो चीज हो ही नहीं सकती वो कैसे होगा, उसे ही बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। की हेड और टेल को उछालो तो क्या आ जाए,
कोई तीसरी चीज आ जाए, ये सिक्का खड़ा हो जाए, तो खड़ा सिक्का नहीं मान सकते ना हम। दूसरा आता, एक तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा आता श्योर इवेंट, है ना। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होती है? तो श्योर इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी इवेंट जो क्या हो जाए, एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए कि हाँ ये होगा। कि जैसे आप कंफर्म हो जाए कि हाँ कल आप स्कूल जाएंगे, तो ये क्या हो गई, एक श्योर इवेंट हो गई कि हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्म है कि मैं जाऊंगा। तो अगर श्योर इवेंट हो गए तो श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 1 होती है, जो निश्चित है आपका कि जाना है, जो निश्चित हो गई है चीज की जाना है। इम्पॉसिबल में क्या है? निश्चित है कि नहीं होना है, तो निश्चित वाले जो नहीं होना उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, जो कंफर्म है कि होना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? जो नहीं होना है तो 0, कंफर्म है कि नहीं, मतलब दोनों में ही कंफर्मिटी आ रही है। आप समझिए इस चीज को कि आप कंफर्म है कि ये नहीं होगा, कंफर्म है कि ये होगा, है ना। तो बस दैट्स इट। तो अब यही चीज है कि ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया आपका श्योर इवेंट। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे डाइस में नहीं होता, कहेंगे ऐसे ऐसे करते हैं और कहीं 6 आएगा, अभी देखना 6 आएगा, वो इत्तेफाक से आ गया, या तो आप वो 1 को ऊपर करके और पलट दें, है ना। सभी ने की होगी चीटिंग, हमने भी बचपन में करी थी अपने, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा कि वो श्योर इवेंट नहीं माना जाएगा कि देखा मैंने कहा था 6 आ गया। नहीं नहीं, वो श्योर इवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो चीटिंग मानी जाएगी या इत्तेफाक माना जाएगा। वही 1 आउट ऑफ 6 वाला चांस वहां पे माना जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस अब क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे शायद आ रहा होगा आपकी, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा आपकी क्वेश्चन कि मान लीजिए आपसे कहता है कि 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स, मान लीजिए 3 रेड 5 ब्लैक और आपसे कह रहा है 4 व्हाइट बॉल्स हैं। ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, और अब आपसे 3 या 4 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्या कह सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, क्या पहला पूछ सकता है कि बताओ कि मतलब एक बैग में ये इतनी सारी बॉल्स हैं और आपसे कह रहा है कि 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं और 4 व्हाइट है, एक बैग में रखी हुई है सारी की सारी, और आपसे कह दिया कि बताओ रेड बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि एक बॉल रैंडम निकाली जा रही है, एक बॉल हम निकाल रहे हैं ऐसे ही, तो बताओ रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कैसे बताओगे आप? तो रेड कितनी है? 3। तो आप सोचो ना टोटल कितनी हो गई, 3 + 5 + 4 12 हो गई। तो अब आप दिमाग लगाइए कि टोटल बॉल्स हैं 12, तो आप बैग में हाथ डाल करके टोटल पॉसिबल बॉल्स कितनी निकाल सकते हो? 12 निकाल सकते हो कि नहीं? हर बार आपसे कोई कहेगा तो आप 12 बार बॉल्स निकालोगे, तो 12 में से 3 ही बार तो ऐसा होगा कि आपके हाथ में क्या आएगी? रेड आएगी। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होगी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 बार हमें ऐसा होगा कि मिलेगी टोटल 12 बार में से। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 4 हमारा आंसर आ गया, 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यही क्वेश्चन पूछ लेता, ये तो होगा रेड की, आपसे कहता था नॉट रेड, क्या कह दे? नॉट रेड। तो मैंने क्या बताया था, इसको 1 से माइनस कर दो, तो 1 - 1/4, ये क्या आ गया? 3/4 आ गया। अच्छा, इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो देखो टोटल बॉल्स कितनी है? 12। आपसे कह दिया नॉट रेड, यानी कि हम बैग में हाथ डाल के जो बॉल निकालें वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो कितनी बार ऐसा होगा? 5 और 4 9 बार ऐसा होगा कि वो रेड नहीं होगी। कितनी बार में से? 12 बार में से। सिंप्लीफाई करिए तो भी देखो आंसर वही आएगा नहीं, 3/4 यहां भी आ गया। तो ये इस चीज से बचने के लिए हम सीधा यह तरीका यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये निकालना हमारे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कह सकता है ब्लू बॉल की या ब्लैक है तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 5 आउट ऑफ 12, व्हाइट की बताओ तो 4 आउट ऑफ 12। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। नॉट रेड है तो 3/4। अब दूसरा और क्या पूछ सकता है इसमें है, आपसे कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लैक और व्हाइट, क्या कहते हैं कि एक बॉल निकाली जा रही है रैंडम विच इज ब्लैक और व्हाइट। तो और के सेंस में हम दोनों को लेते हैं, समझ लीजिएगा कि मतलब हमने हाथ डाल के जो बॉल निकाली वो या तो ब्लैक हो या तो रेड हो, मतलब व्हाइट हो, तो इसका मतलब कोई भी निकलेगी वो मानी जाएगी, ब्लैक या व्हाइट कोई भी होगी, तो उसको काउंट करेंगे अपने आउटकम, अपने फेवरेबल आउटकम में काउंट करेंगे। तो इसलिए टोटल क्या है? 9 आउट ऑफ 12 हो जाएगा ये। ठीक है, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है 5 ब्लैक और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, या तो काली या तो सफेद बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, या तो लगा है अगर तो। ठीक है,
इस चीज को, कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है कार्ड्स वाला हम लगा लेते हैं, जो वेल शफल्ड कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते जिन्हें बोलते हैं, उनको मैं समझा देता हूं। देखो टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52। इसमें से क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपको मैं बता दूं, क्लब्स है ना, डायमंड्स जिन्हें ईंट बोलते हैं हम लोग हैं, है ना, इनको क्लब्स को शायद फूल बोलते हैं, स्पेड्स, और हार्ट्स। हार्ट्स मतलब पान, है ना, 4 होते हैं, पान, फूल, ईंट, हुकुम, ऐसे 4 होते हैं। तो अब ये 4 होते हैं, हर एक टाइप के कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं 13। ध्यान से देखिए, ये होते हैं 13, कंफ्यूज मत होना, 13 13 13 13, तभी तो 52 हुआ। दैट्स इट। अब 13 में क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है, सबसे ऊपर होता है ए, जिसे हम एस बोलते हैं, और फिर आता है किंग, ठीक है, फिर क्वीन, फिर आता है जैक जिसे हम गुलाम बोलते हैं, इसे इक्का बोलते हैं, बादशाह, ठीक है, रानी, और ये क्या है, गुलाम, और फिर 10 से लगा करके और 2 तक होते हैं। ये सब में होते हैं ऐसे, यानी कि आप कह सकते हो 4 एस, 4 मतलब हर एक टाइप। टोटल कार्ड्स कितने, 13 है ना, ये 13 मतलब ये लगा करके टोटल 2 से 10 ये, और बाकी ये 13 कार्ड्स हो गए टोटल, आपके काउंट कर लेना। और एस कितने, 4, किंग कितने, 4, क्वीन कितने, 4, हर टाइप के 4 होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, डायमंड और हार्ट जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, यानी कि टोटल रेड कार्ड कितने हो गए, 26। 13 प्लस 13, देखो 13 प्लस 13, टोटल रेड कितने हो गए, 26 हो गए। तो ब्लैक भी कितने हो गए, 26, मतलब रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। ब्लैक कौन कौन से, एक फूल वाले, एक हुकुम वाले, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, और इसमें से ये जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं, मतलब इनमें चेहरा बना होता है। अगर आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, किंग का चेहरा बना होता है, क्वीन का बना होता है, और जैक का बना होता है, मतलब गुलाम का, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं गुलाम बेगम बादशाह। तो इनपे अब देखो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं, ये 4 होते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछेगा फेस कार्ड कितना होते हैं, तो आप सोचो 4 बाई 4, यहां 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 यहां, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, तो 4 टोटल हो गए। तो 4 3 जा 12 फेस कार्ड हो, कितने हो गए टोटल, 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड। एफसी मतलब फेस कार्ड 12 हो गए आपके, ठीक है। एज कितने होते हैं, 4 ही, मतलब हर टाइप की वैरायटी ऑफ कार्ड्स क्या है, 4 ही तो है भाई। एज कितने, 4, किंग कितने, 4, क्वीन कितनी, 4, ये सब 4 ही होते हैं। ये 10 यानी कि दहला जिसे बोलते हैं, नहला दहला, अट्ठा सत्ता नहला दहला, ये सारे 4 ही होते हैं, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे फॉर रैंडम मैं बता दूं, जैसे आपसे कहते हैं अ किंग ऑफ रेड, आपसे क्या बोले, अ किंग ऑफ रेड, तो रेड कितने थे, मैंने बताया आपको रेड कितने हैं, 26, और 2, और रेड में 2 किंग आएंगे कि नहीं, एक हार्ट का भी किंग होगा, इसका किंग होगा एक, और एक किंग इसका भी होगा, तो 2 किंग हुए कि नहीं। तो किंग ऑफ रेड कह रहा है, तो टोटल पत्ते तो 52 ही है ना, आंसर आपको आउट ऑफ 52 ही देना है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपसे कह रहा है एक पत्ता निकालना है जो कि किंग हो और वो भी रेड का। तो पहले तो टोटल, तो हम अब 52 पत्ते में से एक एक करके निकालेंगे, तो 2 बार ऐसा होगा कि जो किंग आएगा वो रेड होगा, यानी कि बादशाह जो आएगा वो लाल होगा। अब बताओ होगा कि नहीं होगा, आप सीधा सा बिल्कुल यही लॉजिक लगाया करो कि इसका मतलब एक एक करके हम निकालें अगर 52 पत्ते, तो उसमें से 2 बार ऐसा मिलेगा कि हमें लाल बादशाह मिलेगा, है ना, एक मूवी भी है लाल बादशाह, ठीक है। तो ये 2, तो 2/52 यानी कि 2 आउट ऑफ 52, ये हो गई 1/26 प्रोबेबिलिटी आ गई। और क्या पूछ सकता है आपसे, सीधे कह दे कि आप ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक टोटल कितने मैंने बताए थे, 26, तो ये क्या हो गए 26 आउट ऑफ 52। रेड कार्ड तो सीधे 26 आउट ऑफ 52। आपसे कहते हैं फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 12 आउट ऑफ 52। तो इस तरह से कुछ भी पूछ ले यार आपसे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा टफ बनाने के लिए कह देगा कि ऑल फेस कार्ड आर रिमूव्ड, कह दिया कि आपसे सारे फेस कार्ड हमने हटा दिए, तो आप क्या करोगे, तो अब हटाने के बाद फिर आपसे कहेगा कि अब बताओ कि हम एक पत्ता रैंडम निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब आपसे पहले ही कंडीशन में कह दिया उसने कि इसको हटा देना है, तो उतने पत्ते 12 पहले माइनस कर दो, तो आपके 40 बचेंगे। अब 40 में से आपसे कह दिया कि एज की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एज तो निकाला नहीं गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज तो कितनी, 4 है, कितने में, 40 में, क्योंकि आपने सारे ये वाले निकाल दिए ना आपने फेस कार्ड्स,
तो 12 तो निकल गए ना, तो 52 में से जब 12 चले गए, 52 में से 12 चले गए, 40 बचे, है ना। तो 40 में से 4 तो एस अभी भी है ना, इक्के तो 4 अभी भी है ना, तो 4/40, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन कुछ भी बना दे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या हो सकता है। अच्छा, क्वीन ऑफ ब्लैक कह दे, क्वीन ऑफ ब्लैक, ये कंडीशन और हो गई, ठीक है, इसको अब मत लीजिएगा, ये मैंने बता दिया, वैसे बहुत रेयर है इस तरह का है। क्वीन ऑफ क्या बोल दे, क्वीन ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक कौन सा, एक ये ब्लैक, एक ये ब्लैक, और दो क्वीन, एक क्वीन इसकी, एक क्वीन इसकी, दो क्वीन मिलेंगी ब्लैक की, 2/52, ठीक है। और क्या कह सकता है, और कुछ भी कह सकता है, जिसे फेस कार्ड मैंने बता दिया, रेड कार्ड बता दिया, इस तरीके से हो गया। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, जैसे आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 एंड ऐसे ऐसे करके मान लीजिए आपको 35 तक नंबर दे दिया आपको, ठीक है। अब ये तो 1 से 35 तक नंबर दे दिया आपको, और आपसे अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या पूछ लिया आपसे कि अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या करोगे आप, सीधा यहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे, जितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी आप सारे की सारे काउंट कर लोगे। तो क्या पता 1 होती है अभाज्य संख्या? नहीं होती है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 1 को ना काउंट करें, 2 से काउंट करेंगे, 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरह से आप काउंट करते चलेंगे। और 2 को आपको पता भी होगा शायद, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक तो हो गया स्मॉलेस्ट होता है, साथ ही साथ इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या होता है? ओनली इवन, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको तैयार रह के जाना है कि आपसे कह दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2, आपसे कहते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर यानी कि केवल सम, एक ऐसा अकेला सम अभाज्य संख्या, तो 2, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर अगर आपसे कहेगा तो 1 से 35 तक में काउंट करोगे तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से आप काउंट करते चलोगे, तो लगभग लगभग आपको शायद 11 नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आप इनको काउंट कर लेना, टोटल 11 मिले 35 में से, कितने में से? 35 में से। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई प्राइम नंबर की। इतना आसान था। आपसे और कह सकता है कि मल्टीपल ऑफ 7 बताइए, क्या बोल दे? मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल है तो 7 को भी लेना है, तो 7 की टेबल 35 तक पढ़िए। 7 देखिए कौन कौन से मिलेंगे आपको, 7 7 2 14 21 28 और 35 35, 1 2 3 4 5, कोई छूटा तो नहीं? ध्यान रखना, अगर सोचो अगर 0 बोल देता तो 0 को भी ले लेते, क्योंकि 0 भी मल्टीपल में आ जाता, गुणनखंड में आ जाता, लेकिन 0 मोस्टली देता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, कितने मिले? 5 मिले, तो 5/35 यानी कि 1/7 हो गई 7 के गुणनखंडों की संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं हम लोग हैं, जैसे वो कह दे आपसे कि 3 या 5 का गुणनखंड, क्या कह दे कि 3 या 5 का, इसको मैं रेज कर देता हूं, 3 या 5 का, 3 और 5 के गुणनखंड। तो अब देखो पहले हम 3 की टेबल पढ़ लें तो कितने आ जाएंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और बस यही तो मिलेंगे। और 5 के कौन कौन से आएंगे? तो देखिए 5 का एक तो आएगा 5, दूसरा आएगा 10, तीसरा आएगा 15 और फिर 20 25 30 और 35। तो दोनों में से कह रहा है 3 और 5, तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बता देने की दोनों के लेने हैं, लेकिन जैसे 15 आपका 2 बार आ रहा तो इसको 2 बार थोड़ी ले लोगे आप, काउंट थोड़ी करोगे, क्योंकि अगर 15 मिला तो वो 3 का भी है या 5 का, आपसे कह रहा है और में दोनों भी आ गए मान लीजिए। और आपको कौन सा मिला? 30, तो 30 को भी हटा दीजिए, तो टोटल कितने हैं काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। 11 ये हो गए, 12 13 14 15 16, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 16 आउट ऑफ 35। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? 3 या 5 का गुणनखंड, यानी कि द मल्टीपल ऑफ 3 और 5। इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपका ये चैप्टर में खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब मैं एक क्लास 11th के लिए एक प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इतना तैयार करके चलिए, ये वीडियो आप देख करके चले जाइए, और मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं कि पेपर में आपको इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा या इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप 100% प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करके आएंगे,
ठीक है, जो मैंने मल्टीपल चॉइस इंडिकेट किया आपको, जो मैंने है ना जो कंपलसरी जैसे बताया मैंने, इस तरह से बस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। कभी कभी प्रोबेबिलिटी इतनी आसान होती है उतनी लगती नहीं है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। तो आपको बस हमारे चैनल की वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते जाइए। आपने कर रखी होगी लेकिन और मजबूत करते जाइए, हल्के में मत लीजिएगा। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।